श्री गणेशाय नमः। चैत्र मास की विनायक चतुर्थी का व्रत 1 अप्रैल यानी आज रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन विनायक चतुर्थी पड़ती है। इस दिन भगवान श्री गणेश और चंद्रमा की पूजा की जाती। माताएं बहनें इस व्रत को संतान की प्राप्ति और संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। विनायक चतुर्थी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए तो आइए हम आपको बताते हैं। सर्वप्रथम आपको सुबह जल्दी उठकर श्री भगवान गणेश का जल अभिषेक करना चाहिए। गणेश भगवान को पुष्प फल चढ़ाएं और पीला चंदन लगाएं। तिल के लड्डू या मोदक का भोग लगाएं। चैत्र विनायक चतुर्थी की कथा का पाठ करें। ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करें। पूरी श्रद्धा के साथ गणेश जी की आरती करें। चंद्रमा के दर्शन करें और अर्घ्य दें। व्रत का पालन करें और क्षमा याचना करें। अब हम आपको बताते हैं व्रत का पालन कैसे किया जाता है। विनायक चतुर्थी के व्रत का पालन करने के लिए अगले दिन भी केवल सात्विक भोजन या फलाहार ही ग्रहण करें और तामसी भोजन से परहेज करें। विनायक चतुर्थी का व्रत खोलने के लिए चंद्रमा का दर्शन और पूजन अवश्य करें। इस दिन अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए पूजा अर्चना करें, जिससे गणेश भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे घूमने के लिए आए। वहाँ पर भ्रमण करते हुए माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हमें यहाँ पर कुछ देर समय व्यतीत करना चाहिए। पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव उनकी बात पर सहमत हो गए और इसके बाद वह नर्मदा नदी के किनारे बैठ गए। वहाँ बैठने पर पार्वती माँ ने कहा हमें कुछ खेलना चाहिए, क्योंकि इस तरह बैठे तो बोर हो जाएंगे। जिस पर उन्होंने समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने के लिए कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, क्योंकि वहां उन लोगों के सिवा कोई नहीं था और हार जीत का फैसला नहीं होगा तो पता कैसे लगेगा कौन जीता और कौन हारा। जब यह प्रश्न उनके समझ उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित किए। उन तिनकों को एक साथ मिलाकर पुतला बना दिया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और उस पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी जीत हार का फैसला करने वाला कोई नहीं, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। शिव जी की बात सुनकर वह बालक उन लोगों का न्याय करने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया। संयोग से ही तीनों बार माता पार्वती ही जीती, पर भगवान शिव ने उस बालक को बनाया था, इसलिए बालक ने भगवान शिव को ही विजय बताया। यह सुनकर महादेवी पार्वती काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर बालक को लंगड़ा होने कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दिया। इस पर बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ, मैंने किसी दोष के कारण ऐसा नहीं किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर शिव जी ने माता पार्वती से कहा, तुम इस बालक को क्षमा कर दो, यह बालक अज्ञानतावश ऐसा कर गया। अपने पति की बात सुनकर माता पार्वती ने कहा, यहाँ पर गणेश पूजन के लिए कुछ नाग कन्या आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम भी गणेश भगवान का व्रत करना, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त होगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली आईं। वहां आने के बाद माता पार्वती शिव जी से बोलती नहीं, क्योंकि शिव जी जीत गए थे, जिस वजह से शिव जी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। वह माता पार्वती को मनाने की हर कोशिश कर रहे, पर उनकी हर कोशिश विफल हो जाती। वहीं दूसरी तरफ 1 वर्ष बीत गया। तब उस स्थान पर नाग कन्या आई। तब नाग कन्याओं से उसने श्री गणेश भगवान की विधि पूछी। उस बालक ने लगातार 21 दिन तक गणेश भगवान का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा।
उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर जा पहुंचूं। यह देखकर वह अत्यंत प्रसन्न होंगे। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद उसने अपनी कथा भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों का गणेश भगवान का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई, जिस पर माता पार्वती ने भगवान शंकर से इस विधि के बारे में पूछा, क्योंकि वह अपने पुत्र कार्तिक से मिलने के लिए काफी ज्यादा इच्छा जागृत थी, क्योंकि कार्तिक उनसे रुष्ट चल रहे थे। तब भगवान शंकर ने उन्हें विनायक व्रत के बारे में बताया, जिसे सुनकर माता पार्वती काफी ज्यादा प्रसन्न हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश भगवान का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से श्री गणेश भगवान का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं अपनी माता पार्वती से मिलने आ गए। उस दिन श्री गणेश चतुर्थी था। यह व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। जब माता पार्वती ने कार्तिकेय को देखा तो वह बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई और उन्होंने कार्तिकेय को सारी बात बताई, जिस पर कार्तिक ने कहा, ये सब तो गणेश के व्रत का प्रभाव है माँ, आज गणेश चतुर्थी है। यह सुनकर गणेश जी और माता पार्वती काफी ज्यादा प्रसन्न हो गई। उस दिन से गणेश चतुर्थी का व्रत करने वाले व्यक्ति को समस्त मनोकामना पूरी होती हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, क्योंकि गणेश भगवान अपने भक्तों की सारी मुसीबतों को दूर करते हैं। ये विघ्नहर्ता हैं और अपने भक्तों के सारे कष्टों को दूर करके उन्हें सुख प्रदान करते हैं। इसी प्रकार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया के कोई भी संतान नहीं थी, जिस वजह से वह काफी दुखी रहती, क्योंकि उसे डर था उसके मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार कौन करेगा। धीरे धीरे बुढ़िया के अंतिम दिन आ गए। बुढ़िया गणेश भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, पर उसने कभी भी गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं। धीरे धीरे समय के साथ अब बुढ़िया चारपाई पर हमेशा लेटी रहने लगी। आसपास के लोग उसके यहाँ पर आए, क्योंकि अकेले होने की वजह से बुढ़िया की कोई देखभाल नहीं करता। लोगों को उस पर क्रोध भी आता और तरस भी आता। कुछ लोग कहते बुढ़िया ने पहले जन्म में कुछ बुरे पाप किए होंगे, जिस वजह से इस जन्म में इसे संतान नहीं प्राप्त हुई। अब मरने के बाद इसका अंतिम संस्कार कौन करेगा। जब यह बात एक पंडित को पता लगी तो वह पंडित बुढ़िया के पास आया और बोला, हे बुढ़िया, मुझे पता है तू गणेश भगवान की बहुत बड़ी भक्त है, पर अगर तू गणेश चतुर्थी का व्रत करेगी तो शायद गणेश भगवान तेरी मनोकामना पूरी करे। गणेश चतुर्थी का व्रत? पर मैंने तो गणेश चतुर्थी का व्रत कभी किया ही नहीं। मुझे पता है बुढ़िया, तू इस बात से अनजान है, इसीलिए तो मैं तुझे बता रहा हूँ। तू गणेश चतुर्थी का व्रत कर। इसके बाद पंडित ने बुढ़िया को सारी विधि बताई, पर बुढ़िया इन सारी विधि को करने में असमर्थ थी। पंडित के चले जाने के बाद वह गणेश चतुर्थी का इंतजार करने लगी। उस दिन गणेश चतुर्थी आई और बुढ़िया ने व्रत रखा। उसने कुछ नहीं खाया, बस चारपाई पर लेटी रही। क्योंकि पूजा करने में असमर्थ होने के कारण उसने मन ही मन कहा, हे गणेश भगवान, मैं आपका व्रत कर रही हूँ, पर मैं आपकी पूजा नहीं कर सकती। मैं पूजा करने में असमर्थ हूँ, मुझे माफ कर देना। धीरे धीरे शाम हुई। बुढ़िया भूख से व्याकुल हो उठी, क्योंकि बूढ़े होने की वजह से अब उससे व्रत नहीं रखा जा रहा। पर बुढ़िया ने पूरी कोशिश की और अगली सुबह बुढ़िया के प्राण पड़ेखू हो गए। जब गांव वालों को पता लगा बुढ़िया मर गई तो अब सभी के सामने ये दुविधा उत्पन्न हुई, अब बुढ़िया का अंतिम संस्कार कौन करे। तब वहां पर गणेश भगवान एक बालक का रूप लेकर आए और बोले, मैं इनका अंतिम संस्कार करूंगा, क्योंकि मैं इनका पुत्र हूँ। यह सुनकर गांव वाले काफी हैरान हुए कि अचानक से बुढ़िया का पुत्र कहाँ से आ गया। इस पर उसने कहा, मैं इनके बहन का बेटा हूँ, जो यहाँ से बहुत दूर रहता हूँ। इनकी जब मौत की खबर मिली तो मैं इनका अंतिम संस्कार करने आया हूँ।
यह सुनकर गांव वालों ने कुछ नहीं कहा और उस लड़के ने अंतिम संस्कार किया और पूरी विधि विधान से जो कुछ भी था वो सब करके वहां से चला गया। बुढ़िया वहां से सीधा कैलाश पर्वत पर आई। उसने जब यह सब देखा तो भगवान शिव से कहा, ये कैसी माया है, ये बालक कौन है। तभी वो बालक कैलाश पर्वत पर आया और गणेश भगवान के रूप में परिवर्तित हो गया। गणेश भगवान को अपने सामने पाकर वह बुढ़िया फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरी जैसी हवागी को आपने मुख्य अग्नि दी, मेरे तो मरते मरते भाग्य खुल गए, मेरे तो जन्म सिद्ध हो गया। इस पर गणेश भगवान ने कहा, तूने मेरी सच्चे मन से भक्ति की है पर चतुर्थी का व्रत नहीं किया। पर जब मरते समय तुमने चतुर्थी का व्रत किया और कामना की कि मैं ही तुम्हें मुख्य अग्नि दूं, तो मैंने तुम्हारी मनोकामना पूरी की। यह सुनकर बुढ़िया काफी ज्यादा प्रसन्न हुई। इस प्रकार गणेश चतुर्थी का व्रत रखे जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से भगवान गणेश जी की पूजा करता है, गणेश भगवान उसकी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं।